जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्ज़ाम होने वाला है कब 27 और 28 अक्टूबर को। दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्ज़ाम जो है 27 और 28 अक्टूबर को होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जीके जीएस का जो सेक्शन है ना, वहाँ से करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन कम से कम 8 से 10 नंबर का पूछा जा रहा है। और हम इस वीडियो में टॉप 100 करंट अफेयर्स आप 2022 का लेके हाजिर हुए हैं। और इन करंट अफेयर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे टॉप 100 को, तो 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा टॉप 100 करंट अफेयर्स। ठीक है, दिल्ली पुलिस AWO TPO वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को नुसंतारा करने का निर्णय लिया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन अब ये निर्णय लिया है नुसंतारा करेगा, अपनी राजधानी बदल देगा कुछ व्यक्तिगत कारणों से। नेक्स्ट है, भारत सरकार किस तारीख को तत्काल प्रभाव से मेड इन इंडिया ड्रोन के लिए बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखो, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी 2022 से विदेशी ड्रोन बंद कर दिए गए हैं भारत में आना। ठीक है, यानी कि ताकि अपने भारत के ड्रोन बिके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सा जो देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 में, यानी कि 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो 102वें सदस्य के रूप में बारबुडा और एंटीगुआ एक देश है, ये हुआ है 102वें सदस्य के रूप में शामिल। आपको पता होना चाहिए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इसका जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में है, अपने भारत में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। दिसंबर 2021 में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने 100 मिलियन पाउंड के उद्योग मूल्य के किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस ने जो अधिग्रहण किया है वो फेडेरियन कंपनी को खरीद लिया है 100 मिलियन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में अपनी पहली ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो चीन जो है ना 2022 की ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, शेरपा बैठक इसको नाम दिया गया है। ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स 5 देशों से मिल के बना है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ब्रिक्स में अभी रूस भी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2021 में बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया है? तो बौद्ध सम्मेलन जो 2021 का आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दावोस शहर एक है, वो 2022 के विश्व आर्थिक मंच, यानी कि विश्व आर्थिक मंच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो IMF हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसकी मेजबानी करेगा दावोस शहर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2023 में G20 यानी ग्रुप्स ऑफ 20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ही करेगा G20 की 2023 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजबानी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुख SCO परिषद 20वीं बैठक आयोजित की गई? तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में SCO की प्रमुख बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखो, बनारस में, यूपी के बनारस में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन दिसंबर 2021 में हुआ और इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि संस्कृत मंत्रालय जो है 15-16 फरवरी 2022 के बीच किस शहर में भारत संघ राज्यों की पुनर्कल्पना के तहत पहला बेसिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो भारत राज्य पुनर्कल्पना के लिए 15-16 फरवरी 2022 को हैदराबाद में ये चीज़ें बेसिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में लॉन्च किया गया? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का जो पहला संस्करण है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पहला इंडिया ग्लोबल फोरम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने मार्च 2022 में किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो बिम्स्टेक की 2022 की बैठक में कोलंबो में हुई है, जहां पे अपने देश के ये विदेश मंत्री भी गए थे और सब देश के विदेश मंत्री आए थे। कब हुई थी? 18 मई को 2022। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को सांख्यिकी दिवस या प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व योग दिवस 2022 का थीम यानी विषय क्या है?
तो हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस बार जो 2022 की थीम है यो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्दी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर बार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मई 2022 में किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल 31 मई को, याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यानी सिगरेट, कोकीन, जितनी भी नशीले पदार्थ हैं तंबाकू से निर्मित, सबका निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अगला है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई। अगला है कि विश्व विरासत दिवस 2022 का थीम क्या है। तो याद रखिएगा, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ये जो है विश्व विरासत नहीं, स्वास्थ्य दिवस होगा, माफ़ कीजिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का जो विषय है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन की बात करूँगा तो विश्व विरासत दिवस मनाया कब जाता है। तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम तो मैंने बताई दी, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी 2022 में मनाई गई। तो 103वें नंबर की बरसी जो है 2022 में मनाई गई। आपको पता ही होगा 13 अप्रैल 2022 को जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2022 में किसने स्टॉकहोम प्रतिष्ठित डायमंड लीग अपने नाम पदक जीत लिया है। तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने इस डायमंड लीग को जीत लिया है और डायमंड लीग 2022 की है। और नीरज चोपड़ा वही हैं जो जेवलिन थ्रो करते हैं और ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीते हैं भाला फेंक में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिए कि डायमंड लीग किसने जीती है, नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में कौन सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ विश्व कप खेलने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो मिताली राज जो है ना, सबसे ज़्यादा विश्व कप यानी 6 बार विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद का वो कर ली है ना, हालांकि अब तो इन्हें संन्यास ले लिया है, लेकिन 6 बार सर्वाधिक खेली हैं विश्व कप। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए 2022 हो गए। तो कतर में जो फीफा विश्व कप फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, उसका आधिकारिक जो प्रयोजक बनाया गया है वो बायजूस को बनाया गया है। बायजूस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कंपनी है बायजूस। ठीक है, इसे बनाया गया। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में बुल्गारी के सोफिया में 73वें स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बुल्गारिया में एक सोफिया में ये जो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला हुआ था बॉक्सिंग का, तो 52 किलोग्राम में भारत की हैं निखत जरीन, ये नाम याद रखिएगा, निखत जरीन। ये मुक्केबाजी संबंधित हैं और इन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब किसने जीता है। तो पीवी सिंधु ने जीत लिया है स्विस ओपन बैडमिंटन 2020 का खिताब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जून 2022 को किस राज्य में रणजी टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता है। तो मध्य प्रदेश ने 2022 में अपना पहला रणजी खिताब जीता है। रणजी किससे संबंधित है, रणजीत सिंह से, क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, क्रिकेट। निम्नलिखित में से 29 मई 2022 को मोनाको ग्रैंड पिक्स किसने जीता है। तो सर्बिया पेरिस ने जीत लिया है मोनाको ग्रैंड पिक्स। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 400 विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है। तो सबसे तेज राशिद खान अफगानिस्तान के एक बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा समय पे सबसे कम समय पे 400 विकेट लिए हैं। ठीक है, T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं, 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज से चैंपियनशिप से संबंधित एक खेल है। ठीक है। अगला देखेंगे कि 28 जुलाई 2022 होगा, ये 20 नहीं, याद रखिएगा, शुरू होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी कौन करेगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई करेगी 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी। अगला क्वेश्चन है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जुलाई 2022 होगा, ये 20, जहाँ भी 20 लिखा रहे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। 22 में भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा दिया है। तो INS विक्रांत। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और ये
कौन बनाया है? कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड, जो केरल में है। अरब सागर की रानी भी बोला जाता है कोचीन को, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित सेना अधिकारियों में से, एक सेकंड, 2022 होगा, अप्रैल 2022 में थल सेना यानी आर्मी का अध्यक्ष कौन बना है? तो कैप्टन मनोज पांडे को आर्मी का अध्यक्ष बना है। बात करूं अगर वायुसेना की तो कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। आर हरि कुमार किसके हैं? नौसेना के हैं। वायुसेना के कोई अभी बदल गए हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा, ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। अगला देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को मुक्त कर दिया गया है। तो INS सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, सेवानिवृत्त एक INS सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 हो गए, 9 जून 2022 को कहाँ 12 हाई स्पीड बोट गार्ड भेजी है? यानी कि हाई स्पीड जो गार्ड बोट है वो वियतनाम देश को भेजे, क्योंकि वहाँ महामारी के चलते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ और तबाही आने के चलते अपने देश के राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनने 12 बोट गार्ड भेजी है, ठीक है, वियतनाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है कि 29 अप्रैल 2022 को किस मिशन के तहत INS घड़ियाल जो है महत्वपूर्ण जीवन रक्षक सेवाएं वितरित करने के लिए कोलंबो पहुंचा? तो INS घड़ियाल जो है ना, सागर 9 एक मिशन था भारत का, इंडियन नौसेना का, क्या था? SAGAR, सागर IX-9। तो इस मिशन के तहत INS घड़ियाल जो है ना वो लेके जीवन रक्षक दवाएं कोलंबो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से संबोधित किया? तो भारतीय नौसेना के एक जहाज है INS बलसुरा, इसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय और किसके बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिंक, याद रखिएगा एक नाम डस्ट लिंक। डस्ट लिंक जो है ना ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि MP-ATGM है क्या? तो इसका जनवरी 2022 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा परीक्षण किया गया। तो MP लिख देता हूँ, MPTGM ये जो है ना एक एंटी टैंक रोधी मिसाइल है जिसका DRDO ने क्या किया है? परीक्षण किया है, ठीक है। अब बात करूँगा DRDO की, तो DRDO की अभी समीर कामत क्या हैं? अध्यक्ष हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी DRDO की, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी युद्धक विमान जिसका नाम है P-81 प्राप्त हुआ? तो बोइंग कंपनी है, उसने बनाया है युद्धक P-18, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं से शुरू है कि निम्नलिखित लड़ाकू जेट पायलटों में से कौन 26 जनवरी 2022 को भारतीय वायुसेना गणतंत्र दिवस की झांकी का हिस्सा थे? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है ना वो गणतंत्र दिवस में परेड में हिस्सा ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम? तो डिजिटल संसद ऐप भारत की संसद में लॉन्च किया गया है जनवरी 2022 में। और पहले राज्यसभा टीवी और संसद टीवी होता था, लोकसभा टीवी, लेकिन अब संसद टीवी कर दिया गया है, उसी के तहत डिजिटल संसद ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की? तो विकास नामक एक इंजन है जो गगनयान मिशन के लिए यूज किया जाएगा रॉकेट में, उसका परीक्षण कर लिया है इसरो ने। इसरो कहाँ की संस्था है? तो इसरो संस्था है आपकी कहाँ की? भारत की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, बेंगलुरु में आई थिंक इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसकी स्थापना हुई है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एस सोमनाथ इसरो के कौन है? चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्च 2022 होगा, 20 नहीं, में निम्नलिखित में से किस IIT ने एक पेपर स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, याद रखिएगा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, ये राष्ट्र को दिया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं, IIT खड़गपुर, और ये एक बीटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखूँगा कि जून 2022 में किस राज्य में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू हुए? तो उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि अगस्त 2022 में भारत की पहली रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की? तो रेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी जो है ना, अपने जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 होगा ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्अनुमान समाधान विकसित किया है? तो ड्रोन से अब फसलों का स्वास्थ्य देखा जाएगा, तो IIT नया रायपुर ने ड्रोन आधारित ये बनाया है फसल स्वास्थ्य पुनर्अनुमान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने अभी लॉन्च कर दिया है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम? तो भारत का जो पहला यात्री ड्रोन है उसका नाम है वरुण, और ये ड्रोन जो है ना 100 किलो तक का वजन आसानी से ले जा सकता है उड़ के। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा में पानी के साक्ष्य खींचे? चीन का एक चंद्र जांच मिशन है जो पानी के साक्ष्य खींचा है, कहाँ? चंद्रमा में। 10 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो नॉर्वे जो है ना शीर्ष पर है, भारत 150 स्थान पे है, और ये फ्रीडम इंडेक्स है। क्या है? फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, जिसमें भारत का 150 जबकि नॉर्वे टॉप पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मई 2020 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान? तो इसमें स्थान है 54वां। अगला है कि जून 2022 में ओकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट में भारत का स्थान कौन है? तो 115वां स्थान है स्पीड टेस्ट में, इंटरनेट में। अगला है कि जून 2022 में चौथी राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तमिलनाडु खाद्य राज्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर है। अगला है कि जुलाई 2022 में ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल में किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है? तो गृह मंत्रालय, जिसका राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उनकी मंत्रालय को पोर्टल को पहला पुरस्कार मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो स्टार्टअप रैंकिंग में संयुक्त रूप से गुजरात और कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2022 को जारी देश के 10 शीर्ष प्रदूषित शहरों में तीसरा कौन सा शहर है? तो बनारस सबसे प्रदूषित में तीसरा है, याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में 22 होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य का पहला स्थान लिया है? सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन अब उत्तर प्रदेश में होगा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुआ है अपने देश का, किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को 95 सम्मानित किया गया है। इसके पहले अमिताभ बच्चन को भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक। बात करूं अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से इसके साथ मालाबार अभ्यास किया है? तो मालाबार क्वाड देशों के बीच होता है, क्वाड देशों के बीच, जिसमें कौन कौन से देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और भारत, ठीक है, तो उनके बीच हुआ है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया का उद्देश्य है स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करना। दिलीप कुमार, द शैडो ऑफ इंटेलिजेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फैजक फारूकी ने लिखी है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 87, टॉप पर कौन है? जापान। कौन है टॉप पर? जापान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 अप्रैल 2022 में आयोजित ICC वर्ल्ड कप में, विश्व कप में 2022 में किस देश ने जीता? तो महिला विश्व कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो 2022 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जनरल बिपिन रावत को 2022 में मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देश के पहले CDS रह चुके हैं, विमान दुर्घटना में इनकी शहीद हो गए थे। देखो, भारत में राष्ट्रपति ने मई 2022 में कितने अधिवक्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो 9 अधिवक्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट का, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से किसे हटाया गया है? तो इमरान खान को हटाकर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण शिल्पी नामक अभियान शुरू किया है?
तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा प्रमाण सेल्फी नामक अभियान शुरू किया, याद रखिएगा। अगला है कि बारिश नहीं, ये पेरिस होगा, याद रखिएगा पेरिस। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी IIAF पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना है? तो विकी कौशल को बनाया है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो थॉमस कप 2022 पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर, और ये पहला थॉमस कप है। और थॉमस कप किससे संबंधित है? पुरुषों के बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। जबकि महिलाओं के बैडमिंटन क्या बोलते हैं? ऊबर कप। ये चीज़ें आप याद रखना, एडिशनल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनवरी 2022 में 2021 के लिए ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो ये बन गई है खुशी पटेल। अगला है कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। ये चेस से संबंधित है, शतरंज से, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का 2021 का नोबेल मिला है? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस गीत को बेस्ट म्यूजिक वीडियो का पुरस्कार मिला है? तो फ्रीडम नामक एक म्यूजिक वीडियो है, इसको ग्रैमी पुरस्कार बेस्ट मिला है 2022 का। अगला क्वेश्चन की बात करूंगा कि निम्नलिखित में से किसे 2021 में जापानी सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, जापानी सरकार द्वारा श्यामला गणेशन को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर पेज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जापान का सम्मान है। अगला है कि 15 मई 2022 को भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। पहले 2022 होगा, पहले ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो सितंबर 2022 होगा, BR चौधरी जो है ना वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। R हरिकुमार नौसेना और कैप्टन मनोज पांडे जो है इंडियन आर्मी। भगवंत मान 17वें क्रम के मुख्यमंत्री पंजाब के बन गए हैं, याद रखिएगा पंजाब। अगला है कि मार्च 2022 होगा, एसोचैम अध्यक्ष कौन बना है? सुमन सिन्हा मार्च 2022 में एसोचैम के अध्यक्ष बन गए हैं। 2022 के एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। नाटो के महासचिव कौन है? तो नाटो के महासचिव हैं जेनस स्टोलबर्ग। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला है कि मार्च 2022 में फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशन मंडल किसे चुना गया है? तो अरविंद कृष्णा फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशन मंडल के अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ठीक, अगला देखता हूँ। जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वेंकट रमन अनंत नागेश्वरम बने हैं। अभी बदल गए हैं, है ना, याद करिएगा, नेक्स्ट फैक्ट बदल गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे IRDAI के भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है? तो देवाशीष पांडा जो है ना IRDAI के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला है कि एक सेकंड, अगला है कि 2022 हो गए, My11 सर्कल को किसे कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो My11 सर्कल जो है एक फैंटेसी स्पोर्ट, एक सट्टे की तरह ही मान लो, तो इस शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सी योजना के तहत 2024 तक हर घर में नल के जल कनेक्शन होंगे? तो जल जीवन मिशन एक योजना है जिससे हर घर में नल होंगे। आपको पता है GST यानी वस्तु सेवा कर 2017 में आया था। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसने की थी? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना की आयु सीमा कितनी है? तो 15 वर्ष है। वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो 2020-21 घोषणा की गई हाइड्रोजन मिशन। नोटबंदी भारत सरकार कब लाई है? तो ये लाई है 8 नवंबर 2016 को। हृदय योजना किससे जुड़ी है? तो पैतृक घरों से जुड़ी है हृदय योजना। आयुष कवच कोविड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है आयुष कवच कोविड। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है? तो ये पंचायती राज ग्रामीण मंत्रालय की योजना है स्वामित्व योजना। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया? तो रूस जो है 2024 के बाद अंतरिक्ष छोड़ देगा। काहिरा में IASF विश्व कप 2022 तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत अपना शीर्ष पर रहा है काहिरा में, मिस्र की राजधानी पे। लारा रेल स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2022 हो गए। विजेताओं में लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? तो लियोनेल मेसी आपको पता है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
निम्नलिखित में से एक नई जीरो डिफेक्ट प्रमाणन प्रणाली कौन शुरू किया है? तो सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसको MSME बोलते हैं, इनने जीरो इफेक्ट योजना शुरू की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रैल 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सहित 19 देशों में क्या किया है कि जलवायु के लिए 2.2 मिलियन देने की घोषणा की है। तो जलवायु परिवर्तन में योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, भारत सहित 19 देशों को 2.2 मिलियन की दान देगा, अनुदान, ठीक, मदद करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित एग्जाम्पल को मंजूरी दी है? तो ये है जापान और भारत के बीच मेमोरेंडम में हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके टॉप 100 क्वेश्चंस हैं दिल्ली पुलिस AWO और TPO में, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों से आपके 8-10 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।